इस हिंदू महिला पुलिस अफसर के साथ इस मुस्लिम मौलवी ने ऐसा क्या किया जो सबको हैरान कर गया। एक 14 साल की लड़की अपने सौतेले माँ बाप के साथ मेले घूमने आई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो इसे मेले में ही छोड़कर चले गए। आयशा, जिसके माँ पिता नहीं थे। जब मेला समाप्त हुआ तो सारे लोग जाने लगे। आयशा ने बहुत कोशिश की, हर गली को दौड़ी, लेकिन कोई नहीं मिला। थक हार कर वह एक कोने में बैठ गई। उसके चेहरे पर डर था, आंखों में आंसू और पेट में भूख। शाम के वक्त एक मौलवी साहब नमाज पढ़कर लौट रहे थे। सफेद कुर्ता पाजामा, सिर पर टोपी, हाथ में लाठी। उनकी नजर उस रोती हुई बच्ची पर पड़ी। वह रुक गए, कुछ पल उसे देखते रहे, फिर नरम पिघली हुई आवाज में बोले, बेटी, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? आयशा ने डरी हुई आवाज में टूटी फूटी बातें बताई, कैसे उसे उसके अपनों ने छोड़ दिया। ये सुनते ही मौलवी साहब की आंखें भर आईं। उनकी आवाज भारी हो गई। उन्होंने कहा, मेरी भी एक बेटी थी, पर अब वह इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ने तुम्हें मेरी बेटी बनाकर भेजा है। वह उसे अपने घर ले गए, साफ कपड़े दिए, गर्म खाना खिलाया, सिरहाने बैठकर दुआ की। अगली सुबह जब मोहल्ले के लोगों को यह बात पता चली तो कुछ लोग मौलवी साहब के घर आ गए। कुछ सवाल उठे, यह लड़की कौन है, कहां से आई, क्यों रखी है? मौलवी साहब ने नरमी से कहा, यह हिंदू है या मुसलमान, इससे फर्क नहीं पड़ता। धर्म से पहले हम इंसान हैं और इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। उन्होंने आयशा को पढ़ाने का फैसला किया, स्कूल में दाखिला करवाया। वह कहते थे, बेटा, जब तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो दुनिया की कोई ताकत तुझ पर उंगली नहीं उठा सकेगी। आयशा ने भी जी जान से पढ़ाई की, कई सालों तक मेहनत करती रही और एक दिन वह पुलिस अफसर बन गई। जब पहली बार वर्दी पहनकर अपने उसी मोहल्ले में लौटी तो सबसे पहले मौलवी साहब के पांव छूते हुए बोली, आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं आज किसी सड़क पर भीख मांग रही होती। मौलवी साहब की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और दिल से एक ही बात निकल रही थी, शुक्र है अल्लाह का जिसने मुझे दोबारा बाप बनने का मौका दिया। कुछ ही महीनों बाद आयशा का रिश्ता एक अच्छे हिंदू लड़के से तय हुआ। मौलवी साहब ने खुद आगे बढ़कर उसकी शादी हिंदू रीति रिवाजों से करवाई। पंडित बुलाया, फेरों की रस्म करवाई और बेटी को विदा करते हुए आंखें नम थी, मगर दिल गर्व से भरा था। क्या रिश्ते खून से बनते हैं या दिल से? कमेंट में जरूर बताएं।